नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली सबसे बड़ी खबर है एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, 24 रुपए की राहत। अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 24 रुपए घट गई है। जयपुर में 19 किलो वाला सिलेंडर अब 1,752 रुपए में मिलेगा। यह कटौती 1 जून से लागू हो गई है। इससे होटल, ढाबा और दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान के कई जिलों में बारिश के आसार। राजस्थान में अगले 3 दिन कई जिलों में बारिश हो सकती है। भरतपुर के कामा में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में तापमान 44.2 डिग्री तक पहुंच गया। चूरू और बीकानेर में रात का तापमान 30.7 डिग्री रहा। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में बढ़ा कोरोना का खतरा। जयपुर में सबसे ज्यादा केस। राजस्थान में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं। 31 मई को 9 नए केस सामने आए हैं। अब कुल 78 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है चूरू में खेत से बुजुर्ग का शव मिला, मां बेटी हिरासत में। चूरू के भावन देसर गांव में खेत से बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस ने हत्या के शक में मां बेटी को पकड़ा है। आरोप है कि मारपीट के कारण बुजुर्ग की मौत हुई। गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है अलवर भरतपुर के गांवों को मिलेगा चंबल का पानी। अलवर के 882 और भरतपुर के 350 गांवों को चंबल से पानी मिलेगा। पार्वती काली सिंध चंबल योजना के तहत ये काम हो रहा है। करीब 15 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। 200 से ज्यादा क्लस्टर बनाकर गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान से देश भर में भेजा जा रहा था नकली खाद। केस दर्ज। अजमेर के किशनगढ़ में नकली खाद बनाने का खुलासा हुआ है। सरताज, उत्तम और इफ्को जैसी कंपनियों के नाम पर खाद बनाई जा रही थी। खाली कट्टों की भी सप्लाई हो रही थी ताकि नकली उर्वरक भर सके। कृषि विभाग ने 4 कंपनियों पर केस दर्ज करवाया है। अगली सबसे बड़ी खबर है अजमेर में 3 किलोमीटर तक चला बुलडोजर। अवैध निर्माण पर कार्रवाई। अजमेर में बांडी नदी के किनारे हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। एडीए ने कई साल से नोटिस दिए हुए थे। अब बहाव क्षेत्र को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है। मलबा और मिट्टी हटाकर अतिक्रमण रोका जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है रेल यात्रियों को राहत। गर्मियों में ट्रेनों में जोड़े गए 120 कोच। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा कदम। राजस्थान से गुजरने वाली 47 ट्रेनों में 120 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। इनमें स्लीपर, जनरल और एसी कोच शामिल हैं। इससे यात्रियों को वेटिंग से राहत मिलेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है नीट की तैयारी। अब मुफ्त में रहने खाने की भी सुविधा। राजस्थान सरकार ने हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खास योजना शुरू की है। नीट 2026 की तैयारी अब कोटा में मुफ्त कोचिंग के साथ होगी। बच्चों को रहने और खाने की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस योजना का पोस्टर जारी किया है। अगली सबसे बड़ी खबर है मंत्री के सामने फंसा कल्लू। शिक्षा मंत्री ने दिया एफआईआर का आदेश। कोटा के रामगंज मंडी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मोहल्ला सभाएं की। सुकेत कस्बे में लोगों से समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। एक चालाक व्यक्ति कल्लू पर जब बिजली घोटाले का शक हुआ तो मंत्री ने एफआईआर के आदेश दिए। कल्लू से पूरी बकाया रकम ब्याज सहित वसूलने के निर्देश भी दिए गए। अगली सबसे बड़ी खबर है बेटियों ने निभाई जिम्मेदारी, मां को दी अंतिम विदाई। जोधपुर के तिमवरी गांव में बेटियों ने मां की अर्थी को कंधा दिया। शोभा देवी और भीखी देवी ने मां को श्मशान में मुखाग्नि दी। समाज की परंपरा को तोड़ते हुए बेटियों ने बेटों का फर्ज निभाया। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। अगली सबसे बड़ी खबर है किसानों की आवाज पर भड़के कृषि मंत्री, अफसरों की लगाई क्लास। कोटा में युवा कृषक संवाद कार्यक्रम में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। किसानों की समस्याएं सुनते ही मंत्री ने गुस्से में अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने योजनाओं में गड़बड़ी और पोर्टल की खामियों पर भी सवाल उठाए। कहा किसान इतने आए हैं लेकिन फायदा सिर्फ कुछ को ही क्यों।